साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। इस दिवाली में भी प्रोग्राम होगा और इस प्रोग्राम में हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर मतलब जाना गाड़ी भी पहुँचती नहीं है, वहाँ पैदल चल के जाना होगा पहाड़ों के अंदर, जहाँ मार काट अभी मर्डर हो जाते हैं, दिन में भी डरते हैं लोग वहाँ जाने के लिए। और कई ऐसे ग्रामीण है जहाँ पर केवल 10 घर, 5 घर, 6 घर, 2 घर ऐसे हिंदू रह गए हैं। 20 किलोमीटर जाओगे तो एक हिंदू गाँव मिलेगा, नहीं तो बाकी तो चर्च ही चर्च है। लेकिन पूज्य गुरुदेव का निर्देश ऐसा है कि जहाँ जन साधारण नहीं पहुंचता, जहां नेता नहीं पहुंचता है, जहां ये सरकार की व्यवस्था नहीं पहुंचता है, वहां पहुंच करके सेवा करना है। तो वहां तक जा करके सब लोग को इकट्ठे करते हुए अपने संस्कृति और संस्कार के विषय में समझा के इस धर्म की झंडे को गाड़ के आना है। लगभग 250 की टीम होते हैं और सब साथ में चलते हैं, जिसमें संकीर्तन यात्रा होता है। गरीबों में अनाज, वस्त्र आदि ये सब कंबल वगैरह वितरण होते हैं। गरीबों की तो सेवा करोगे, साथ साथ में घर वापसी भी। घर वापसी होना ही है, इस बार तैयारी है घर वापसी के लिए। और ऐसे जगहों पे जहाँ पर अपना मंदिर भी थोड़ा सा नहीं है, वहाँ मंदिर भी कुछ बनाना है। पूज्य गुरुदेव का यही निर्देश है कि आप भी सुखी रहो और को भी सुख बांटो। किसी को इस सेवा में जुड़ना हो, आना हो तो कैसे संपर्क करें? इस सेवा में जुड़ना है तो पहले तो संत श्री आसाराम जी आश्रम केसरापल्ली, ये पहला एड्रेस है। दूसरा एड्रेस ये है कि हम फ़ोन नंबर देंगे, जिस नंबर से आप संपर्क करके पहुंच सकते हैं, कोई भी सेवा की जानकारी ले सकते हैं और सेवा जो कोई सेवा करनी हो, सेवा में भागीदारी हो सकते हैं। तो जो डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हो। तो आज सूरत शहर के पांडेसरा विस्तार के अंदर उड़ीसा समिति का साधक सम्मेलन हुआ, उसमें काफी भारी संख्या में यहाँ साधक भक्त पहुँचे थे। भक्तों की खुल गए जब गुरु सेवा मिले, गुरु भक्तों के खुल गए जब गुरु सेवा मिले। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम। हमको भी मौका गुरु जी ने दीना, हमको भी मौका गुरु जी ने दी। हो जाओ भव से पार जब गुरु सेवा मिले, हो जाओ भव से पार जब गुरु सेवा मिले, गुरु भक्तों की। ये कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव की दिव्य प्रेरणा से सदियों से चल रहा है, जिनमें दीन दुखी गरीब लोगों की दुख को दूर करने के लिए और सबके मन में सनातन संस्कृति के प्रति प्रेम और सद्भावना और उसमें अडिग रहने के लिए दृढ़ता आवे। इसीलिए पूज्य गुरुदेव का यही प्रेरणा है कि ये भक्ति जागृति संकीर्तन यात्रा के तहत सभी को अपने धर्म की महत्ता बता करके अपने स्वधर्म निष्ठता बढ़े। इसीलिए आज ये बड़ा प्रोग्राम रखे थे और ये प्रोग्राम के द्वारा बहुत लोग की हित होता है, जन जन तक पहुँचते हैं। ऐसे जगहों पे पहुँचते हैं जहाँ लोग दिन में जाने के लिए डरते हैं और जहाँ 10% हिंदू रह गए हैं। मतलब इस दिवाली पे भी कार्यक्रम कर रहे हैं? हाँ, इस दिवाली में भी प्रोग्राम होगा और इस प्रोग्राम में हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर मतलब जाना गाड़ी भी पहुँचती नहीं है, वहाँ पैदल चल के जाना होगा पहाड़ों के अंदर। और कई ऐसे ग्रामीण है जहाँ पर केवल 10 घर, 5 घर, 6 घर, 2 घर ऐसे हिंदू रह गए हैं। तो वहाँ तक जा करके सब लोग को इकट्ठे करते हुए अपने संस्कृति और संस्कार के विषय में समझा के इस धर्म की झंडे को गाड़ के आना है, ऐसा गुरुदेव का निर्देश भी है। और परहित के लिए तो बापूजी के सदा ही भाव रहा है कि भले जो कुछ भी है धर्म के लिए लग जाए। एक बार गुरुजी ने ऐसे ही सेवा की विषय में बात हुई थी, तो बापूजी ने ये बोला कि जो कुछ भी हमारा है संस्था का, बोले वो दूसरे की हित के लिए है, दुखी जनों की सेवा के लिए है, लेकिन सेवा को सुचारू रूप से करो, जन जन तक पहुँचे, गरीब तक पहुँचे, कहीं बिगाड़ न हो, धर्म की रक्षा हो, इसके लिए तो ये सारा व्यवस्थापन करते हैं। तो मेरा हृदय भी गदगद हो गया था। पूज्य गुरुदेव का यही निर्देश है कि आप भी सुखी रहो और को भी सुख बांटो। कितने दिन का कार्यक्रम है? लगभग वही 12 दिन से 15 दिन के अंदर रहता है अपना प्रोग्राम। आश्रम में 2 दिन का रहता है, बाकी बाहर हम जाते हैं, जहाँ पर बताया था इस बार की
ऋषिमाल पर्वत है जहाँ से ऋषिकुल्या निकलती है, वहाँ पर 10% ही हिंदू रह गए हैं। तो उस जगह से हम लोग आरंभ करेंगे, करते हुए फिर दारिंगबाड़ी ब्लॉक, उसके बाद ब्राह्मणी गांव ब्लॉक, अड़वा ब्लॉक, ऐसे करते हुए अपन नीचे ब्रह्मपुर आस्का इंजली काटू ऐसा करता हुआ फिर केसरापल्ली आश्रम में जाएंगे, जहाँ तहसील में बड़े शहरों में भी संकीर्तन यात्रा होगा और साधकों को भी एकत्रित करके पूज्य गुरुदेव के दिव्य संदेश को लोग तक पहुँचाना है और जन जागरण हो, इसकी विशेषता ध्यान रख करके ये सेवा चालू रहे हैं। हमने सुना वहाँ चर्च ही चर्च देखने को मिलते हैं, मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं। 20 किलोमीटर जाओगे तो एक हिंदू गांव मिलेगा, नहीं तो बाकी तो चर्च ही चर्च है। लेकिन पूज्य गुरुदेव का निर्देश ऐसा है कि जहाँ जन साधारण नहीं पहुँचता, जहाँ नेता नहीं पहुँचता है, जहाँ ये सरकार की व्यवस्था नहीं पहुँचता है, वहाँ पहुँच करके सेवा करना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो किसी को इस सेवा में जुड़ना हो, आना हो तो कैसे संपर्क करें? इस सेवा में जुड़ना है तो पहले तो संत श्री आसाराम जी आश्रम केसरापल्ली, ये पहला एड्रेस है। दूसरा एड्रेस ये है कि हम फ़ोन नंबर देंगे, जिस नंबर से आप संपर्क करके पहुंच सकते हैं, कोई भी सेवा की जानकारी ले सकते हैं और सेवा जो कोई सेवा करनी हो सेवा में भागीदारी हो सकते हैं। तो जो डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हो, मतलब कहीं से भी संपर्क करना हो, आना हो तो आ सकता है, आराम से आ सकता है, जुड़ सकता है। और बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से तो सब जाते ही सूरत से, पर महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं और उड़ीसा की कई प्रांतों से सेवा के लिए आते हैं। लगभग 250 की टीम होते हैं और सब साथ में चलते हैं, जिसमें संकीर्तन यात्रा होता है। गरीबों में अनाज वस्त्र आदि ये सब कंबल वगैरह वितरण होते हैं, पूरा किट बना करके बांटते हैं, जिसमें जो भी एक बार लेवे और पूज्य गुरुदेव के चित्र देखते हैं तो सबका मन ऐसे ही प्रसन्न स्वाभाविक होता है, क्योंकि संत के दर्शन से सहज ही मनुष्य की जो पापी जीव को भी आनंद आने लगता है। तो पूज्य गुरुदेव की दर्शन ही सबसे बड़ा अमूल्य होता है और उन लोगों को बड़ा आनंद आता है गुरुदेव के दर्शन करके, ये भी बहुत खुशी की बात। आपने बताया कि जहाँ 10% हिंदू है, ऐसी जगहों पे जाओगे क्या मिलता है, क्योंकि बापू जेल में है, तो ये सब करने से क्या मिलता है? ये बताओ कि क्या नहीं मिलता। उनके बीच में जा कर के सेवा करने से उनकी हृदय में जो प्रसन्नता और उनकी जो बारंबार अपने और खींचने की जो उनकी इच्छा है, यहाँ तक कि इस बार 3 साल पहले हमने प्रोग्राम की थी उस एरिया में, इस बार वो आसपास के जितने भी समझदार व्यक्ति थे उस प्रोग्राम का इतना प्रभाव पड़ा कि वो सामने से आकर के बोलते हैं कि आप लोग बार बार आकर के यहाँ पर इस तरह का धर्म जागरण करो। हम लोग भी सुप्त होकर के पड़े थे, अपने व्यापार में लगे थे, लेकिन आप लोग के आने से और गुरुदेव की सत्संग श्रवण करने से हम लोग के मन में जो संतप्त था और जो हम सोच रहे थे कि हमारा पीछे कोई संस्था खड़ी नहीं है, आज पूज्य गुरुदेव की बापूजी के आश्रय से हम लोग अपने आप को बहुत बलशाली मानते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसीलिए हम जा रहे हैं। वहाँ के लोग जाग रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो रहे हैं। तो ये गुरुदेव की परम कृपा है। गरीबों की तो सेवा करोगे, साथ साथ में घर वापसी भी करवाओगे। घर वापसी होना ही है, इस बार तैयारी है घर वापसी के लिए। और ऐसे जगहों पे जहाँ पर अपना मंदिर भी थोड़ा सा नहीं है, वहाँ मंदिर भी कुछ बनाना है। और पिछले साल भी ऐसे मंदिर बनाए थे और उसकी प्रतिष्ठा भी करवाई थी। तो इस साल भी ऐसा है कि कहीं भगवत स्वरूप परमात्मा का कुछ ना कुछ मंदिर ऐसा सब बनेगा, जिसमें सब लोग उसका लाभ लेंगे और धर्म के प्रति निष्ठाबद्ध रहेंगे, कटिबद्ध रहेंगे। कोई भी आना चाहे भारत भर से सेवा में, कुछ भी सेवा में सहयोग करना चाहे तो कर सकता है आराम से, निसंदेह, क्योंकि ये तो पूज्य गुरुदेव की सेवा है और प्रत्यक्ष में दिख भी रहा है। और जिसको भाव है वो आकर के इसका लाभ भी ले तो प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाएगी। दिवाली के बाद कौन सी तारीख से प्रोग्राम? दीपावली के बाद हमारा 15 तारीख को यहाँ से सूरत से भाई लोग निकलेंगे और वहाँ 16 तारीख से मतलब प्रोग्राम आरंभ हो जाएगा। हाँ, नवंबर से आरंभ हो जाएगा। फिर पूर्णिमा का दिन, कार्तिक पूर्णिमा का दिन पूर्णाहुति होगा। भंडारा और सब कीर्तन, हाँ, निरंतर सत्संग प्रवचन होगा। पूज्य गुरुदेव की आदेश से जो भी अहमदाबाद से आएंगे उनके द्वारा सत्संग प्रोग्राम होगा। साथ में गरीबों को अन्न वस्त्र आदि जो वितरण होगी और कीर्तन यात्रा होगी। और जैसे आयुर्वेदिक निःशुल्क सेवा होता है, आपको पता है, इसमें 1000 लोग उसका लाभ लेते हैं। फ्री में, निःशुल्क फ्री में, जितने भी लोग, हजारों की संख्या में लोग लेते हैं
डॉक्टर भी साथ में हाँ, डॉक्टर की टीम भी चलेगी साथ में। इसलिए पूज्य गुरुदेव की जो कृपा है ये सदा बनी रही है और ऐसे चलता रहेगा। तो आपने देखा आज सूरत शहर के पांडेसरा विस्तार के अंदर उड़ीसा समिति का साधक सम्मेलन हुआ। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, पांडेसरा से, प्रेस की ताकत। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।